हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम जो क्लास 10th के ज्योग्राफी का जो सीरीज़ शुरू किया है उसमें हम लोग का ये अगला पार्ट है। हम लोग जो चैप्टर 5 है बिहार, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग का ये जो बिहार का पार्ट 2 है, इसका क्या नाम है जी? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। हमको बिहार में कौन कौन से खनिज और कहाँ कहाँ ऊर्जा है, ठीक है, मैंने ऊर्जा के मैंने तापीय विद्युत ऊर्जा कहाँ कहाँ से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उसके बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। ये जो है हमारा पार्ट 2 है बिहार के संदर्भ में। पार्ट जो कि जो चैप्टर 5 है उसमें 4-5 पार्ट है, ठीक है, उसका ये पार्ट 2 है। ऊर्जा एवं ठीक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से जो इस चैप्टर का जो जड़ है, जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, या यूं कहें कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। यो क्वेश्चन ये है कि बिहार की प्रमुख तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है, योजना तापीय विद्युत परियोजना, ये जो है यहीं से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं और हर साल इसी में से एक ना एक क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर देखिए इस चैप्टर में आप इसको पढ़ लिए तो इस चैप्टर में से अब थोड़ा सा कम डाउट रहता है कि आपका सवाल छूटेगा। ये जो क्वेश्चन है और हर साल यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इस साल भी इसी में से क्वेश्चन आया था। हमको पढ़ना है कि जो बिहार में तापीय विद्युत परियोजना है, ठीक है, फेमस तो 2 ही है लेकिन हमको 4 पढ़ेंगे यहाँ पर, कि जो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है ये किस जिला में पड़ेगा। बस हमको इतना यहाँ नाम याद रखना है कि यहाँ पर कौन सा जिला में पड़ेगा। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पड़ता है? भागलपुर में। और कांटी कौन से जिला में पड़ता है? तो मुजफ्फरपुर जिला में। वैसे एक नबीनगर है, ये कौन से जिला में पड़ेगा? औरंगाबाद में। और बरौनी बहुत फेमस है, बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, यहाँ पर क्या है, तापीय विद्युत केंद्र है, ठीक है, वो परियोजना है। साथ ही में कहाँ पे, यहाँ पर खाद कारखाना है। तो बरौनी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बरौनी कहाँ? ये बरौनी पड़ेगा आपका बरौनी में ही, ठीक है। तो इतना याद रखना है, कहलगांव भागलपुर में, कांटी मुजफ्फरपुर में, नबीनगर औरंगाबाद में और बरौनी में। अब देखिए एक सवाल बरौनी से पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया। सवाल क्या पूछ सकता है कि बरौनी में जो ताप विद्युत परियोजना की स्थापना किया गया था, उसकी स्थापना में किस देश ने सहायता किया था? माने किस देश की सहायता से किया गया था जी? तो रूस की सहायता से बरौनी में इसकी स्थापना किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बिहार में जो खनिज तेल है ना, उसके मिलने की संभावना कहां पर अधिक है? ठीक है, माने बिहार के किस क्षेत्र में खनिज तेल मिल सकता है? तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना जो गंगा का द्रोणी वाला इलाका है, ठीक है, बेसिन वाला इलाका है, वहां पर अधिक है। और ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले भी एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं जो हम लोग का, ठीक है, इसके पिछले वाले में क्वेश्चन क्या है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में मुख्य रूप से किया जाता है? तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। क्वेश्चन आपको ये ऐसे पूछता है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? ठीक है, तो चूना पत्थर, यहाँ पर उसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार का जो सोना अयस्क है ना, बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन कितना माने ग्राम शुद्ध सोना प्राप्त होता है? माने 1 टन माने सोना के अयस्क से बिहार में शुद्ध सोना कितना प्राप्त होता है जी? तो 0.1 से लेकर 0.6 ग्राम तक प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत ही कम है। ठीक है, इसके बाद है कि बिहार में, ठीक है, BHPC, जिसका पूरा नाम होता है बिहार राज्य जल विद्युत निगम, ठीक है, बिहार में बिहार राज्य जल विद्युत निगम द्वारा बृहद जो परियोजनाएं हैं उसकी कुल संख्या कितनी है? तो BHPC के द्वारा जो परियोजनाएं बिहार में चल रही है उसकी जो बड़े स्तर पर उसकी संख्या कितनी है? तो मुख्य रूप से कितनी संख्या है जी? उसकी संख्या 3 ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? कि बिहार में जो ये जल विद्युत परियोजना जो 3 चल रही है ना, उसकी मैक्सिमम उत्पादन क्षमता कितनी है जी? तो 44.2 मेगावाट है। बिहार में कितना है जी? 44.2 मेगावाट उसकी क्या है जी? तो उत्पादन क्षमता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। देखिए इस टाइप से 3 सवाल बनते हैं, कोयला के प्रकार, लोहा के प्रकार और एक अभ्रक के प्रकार से सवाल बनता है। ठीक है, कोयला लोहा हमने पढ़ ली है पिछले चैप्टर में अपने, यहाँ पर हमको अभ्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अभ्रक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं जी? तो मॉस्कोवाइट है, फ्लोगोफाइट है और बायोटाइट है। ठीक है, कौन है? मॉस्कोवाइट, फ्लोगोफाइट और बायोटाइट।
अभ्रक के 3 प्रकार मस्कोवाइट, फ्लोगोफाइट और बायोटाइट है। और इसमें से जो सबसे अच्छा या उत्तम किस्म का या हाई क्वालिटी का अभ्रक कौन सा होता है, तो सबसे हाई क्वालिटी का होता है मस्कोवाइट, ठीक है, और ये बिहार में मिलता है, ठीक है। मस्कोवाइट हाई क्वालिटी का होता है, बिहार में पाया जाता है और ये उत्तम किस्म का अभ्रक है। और मस्कोवाइट को ही हम लोग बंगाली रूबी अभ्रक भी कहते हैं। बंगाली रूबी किस अभ्रक को कहा जाता है, तो मस्कोवाइट को कहा जाता है। और ये मस्कोवाइट क्या है, तो अभ्रक का एक प्रकार है जो सबसे उत्तम किस्म का होता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि सबसे उत्तम सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है जी, तो एंथ्रासाइट होता है सबसे उत्तम या सबसे अच्छा कोयला, वैसे ही अभ्रक में है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं इस चैप्टर से। क्या है कि अमझौर पहाड़ी, जो अमझौर पहाड़ी है ना, सबसे पहला क्वेश्चन कि किस राज्य में है, तो जो अमझौर पहाड़ी है ये किस राज्य में है, सॉरी राज्य नहीं, यहाँ से आपको जिला पूछेगा। अमझौर पहाड़ी तो बिहार राज्य में है, तो अमझौर पहाड़ी किस जिला में है ये आपसे पूछेगा, तो रोहतास जिला में है। और यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि अमझौर पहाड़ी में कौन सा खनिज सबसे अधिक मिलता है, तो देखिए अमझौर पहाड़ी में सबसे अधिक कौन सा खनिज मिलता है, तो पाइराइट मिलता है। और इस पाइराइट से सल्फ गंधक का उत्पादन होता है यहाँ पर, ठीक है। पाइराइट से यहाँ पर गंधक का उत्पादन किया जाता है, अमझौर पहाड़ी से जो पाइराइट मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ये बिहार का तो नहीं है, लेकिन एक इस चैप्टर में दिया है तो इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बिहार के संदर्भ में नहीं है। क्वेश्चन है कि सिंदरी जो है ना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जो सिंदरी जो है ये उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध, जो सिंदरी एक जगह है यहाँ पर उर्वरक उद्योग के लिए बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध जगह है। अगला जो क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट को, मैंने यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में ग्रेफाइट कौन से जिला में मिलता है और ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए ग्रेफाइट को हम लोग ब्लैक लीड अथवा प्लम्बो भी कहते हैं। ग्रेफाइट का 2 नाम होता है, एक ब्लैक लीड कहते हैं या फिर इसी को प्लम्बो भी कहते हैं, ठीक है। और बिहार में जो है ना ग्रेफाइट जो मिलता है मुंगेर और रोहतास जिला में मिलता है। बिहार में ग्रेफाइट कहाँ मिलता है, मुंगेर और रोहतास जिला में बिहार में ये मिलता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था 2018 में, अच्छा क्वेश्चन है कि जो पाइराइट है ना किस प्रकार का खनिज है, धात्विक खनिज है कि अधात्विक खनिज है। और इस क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर 1 जो था हमारा संसाधन, उसका जो पार्ट 4 था ना खनिज संसाधन, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत पढ़ रहे हैं कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, लौह खनिज, अलौह खनिज, कार्बनिक खनिज, अकार्बनिक खनिज, तो वहां पर हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं। चूंकि इस चैप्टर में दिया है तो इसको यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं कि जो पाइराइट है क्या जी, अधात्विक खनिज है। और साथ में हम और भी पढ़ लेते हैं कि अधात्विक खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं। तो अधात्विक खनिज में आपको चूना पत्थर आता है, अभ्रक आता है, डोलोमाइट आता है और फेल्सफार आता है। ये क्या है, तो कुछ खनिज है जिसको जो क्या कि जिसको हम ना अधात्विक खनिज की कैटेगरी में रखते हैं। कौन कौन सबसे फेमस कौन सा है, पाइराइट, चूना पत्थर और अभ्रक सबसे फेमस है। पाइराइट, अभ्रक, चूना पत्थर और डोलोमाइट, और एक फेल्सफार भी याद रखना है। और बिहार में ना एक क्वेश्चन आता है कि बिहार में सबसे अधिक कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। वैसे तो बिहार में खनिज बहुत ही कम या नामात्र के बराबर पाए जाते हैं, या फिर जो भी पाए जाते हैं ना उसमें सबसे अधिक कौन है जी, तो चूना पत्थर है और पाइराइट है। कौन सा है, चूना पत्थर और पाइराइट। पाइराइट से याद रखना है कि यह अधात्विक खनिज है, और चूना पत्थर से याद रखना है कि यह सीमेंट उद्योग का क्या है, तो कच्चा माल है। अब देखिए यहाँ से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन याद रखना है, एक तो पाइराइट वाला हो गया और एक आपको ये हो गया चूना पत्थर। उसके बाद से ये वाला पूरा सेक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद से आते हैं कि ये वाला कि बिहार में खनिज तेल कहाँ कहाँ मिल सकता है, चूना पत्थर का ये कहाँ इसका उपयोग होता है, ये याद रखना है। इसके बाद से आपको ये अभ्रक के प्रकार के बारे में पढ़ लेना है। और इधर के तीनों क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयारी कर लेना है, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले हम लोग जल्द मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।